हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम नर्सिंग नॉलेज। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो पैरालिसिस का लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट में अपन बात करते हैं व्हाट इज पैरालिसिस, कि पैरालिसिस क्या होता है। ठीक है, लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस। पैरालिसिस में क्या होते हैं? लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस। जो मोटर फंक्शन है, जो व्यक्ति की जो डेली की एक्टिविटी है, जैसे चलना उठना बैठना, ये सब क्या हो जाती है? लॉस यानी कम हो जाती है। देखो किस वजह से होती है? अनेबल टू परफॉर्म मूवमेंट। जो किस वजह से नहीं कर पाता? देखो, मसल डिजीज के कारण। अगर कि मसल्स में कोई डिजीज है तो उसके कारण वो क्या है? कोई भी काम नहीं कर पाता, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, और मोटर सप्लाई क्या हो गई या नर्व सप्लाई क्या हो गई? बंद हो गई। तो उसके कारण क्या होगा? पेशेंट कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोजेज ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के कोजेज की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में अपन बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोजेज का। स्ट्रोक इज द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ पैरालिसिस। स्ट्रोक क्या है? पैरालिसिस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम ए ब्लॉक्ड आर्टरी इन नेक और ब्रेन। जो क्या होती है इसके अंदर, जो क्या होती है, जो आर्टरीज जो होती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, इसमें क्या होता है? जो ब्रेन के अंदर जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसके कारण क्या हो जाता है? बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो क्या हो जाते हैं? पैरालिसिस से अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अदर कोजेज की। देखो अदर कोजेज में कौन कौन से थे? नर्व इंजरी। नर्व में कोई इंजरी हो गई तो उसके कारण क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी के कारण क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई, कोई चोट आ गई तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। कंडीशन दैट आर प्रेजेंट बाय बर्थ। बर्थ के टाइम में जो पेशेंट, जो बच्चे की डिलीवरी किस प्रकार से करवाई गई, उसके ऊपर भी क्या है? पैरालिसिस डिपेंड करता है। देखो अब ये मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे। फोर्सेप्स डिलीवरी हो रही है। अगर फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान बच्चे के जो हेड है उसमें कोई इंजरी हो गई या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई तो उसके कारण बच्चा क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के सिम्टम क्या है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम एसपीएम, स्पाम। ठीक है, सब एक्यूट पोस्ट ट्रॉमेटिक असेंडिंग माइलोपैथी। ये क्या होता है? नर्व में कोई इंजरी के कारण ही होता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोज की। लॉस ऑफ सेंसेशन इन आर्म एंड लेग्स। जो लेग्स और आर्म होते हैं उनमें सेंसेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ भी फील नहीं होता। ठीक है, रिड्यूस मसल फंक्शन। जो मसल्स के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रिड्यूस मोटर फंक्शन। जो मोटर फंक्शंस है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी मोटर फंक्शन की बात करें, उसका चलना फिरना उठना बैठना जो भी शरीर की एक्टिविटीज जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। लॉसिंग द एबिलिटी टू टॉक। उसकी बोलने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो धीरे धीरे खो भी सकता है उसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के टाइप की बात करते हैं। कंप्लीट पैरालिसिस, इसमें क्या होता है? देखो कंप्लीट पैरालिसिस में जो पेशेंट जो होता है पैरालिसिस, उसके में क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो पूरी तरीके से उसका बॉडी है, जो उसके जो सभी जो मोटर फंक्शंस है वो काम नहीं करते, यानी पेशेंट इसमें कुछ भी काम नहीं कर पाता। दूसरी बात है पेराइटल और इनकम्प्लीट पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का कुछ पार्ट है जो कि काम करता है और कुछ पार्ट काम नहीं करता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकलाइज्ड पैरालिसिस। लोकलाइज्ड पैरालिसिस में क्या होता है? इसकी फिक्स एक लोकेशन होती है, जैसे कि यहाँ जो हैंड है इसके अपर पार्ट में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ये जो फेस है एक फिक्स एरिया है, वहीं पे क्या होता है? पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरलाइज्ड पैरालिसिस। देखो जनरलाइज पैरालिसिस में क्या होता है? ये ब्रेन है, इस ब्रेन के दो हेमस्फीयर है, लेफ्ट हेमस्फीयर और राइट हेमस्फीयर। अब देखो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो ये लेफ्ट हेमस्फीयर है, यहाँ पे मानो कि कोई क्लोट हुआ, किसी इंजरी के कारण यहाँ पे क्या हुआ? कोई क्लोट हुआ, तो क्या होगा? जो राइट साइड है बॉडी का, राइट साइड बॉडी पार्ट में क्या होगा? राइट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो पैरालिसिस से अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हेमस्फीयर में क्या हो रहा है? कोई क्लोट हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर कोई क्लोट हो रहा है तो इस साइड का जो राइट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो क्या होगा? पैरालिसिस से अफेक्ट होगा। जनरलाइज पैरालिसिस की बात करें अपन। ठीक है, और अगर राइट हेमस्फीयर है, इसमें कोई इंजरी के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि क्या होगा? स्ट्रोक हो गया या क्लोट हो गया। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो क्या होगा? पैरालिसिस से अफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड पैरालिसिस। जो जनरलाइज्ड पैरालिसिस है उसके टाइप्स की बात करते हैं। देखो इनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही शानदार है और इसको आपको याद रखने में बहुत आसान करेगी। ठीक है, डीपी हाई क्वालिटी में, आपने डीपी नाम तो सुना ही होगा।
डीपी हाई क्वालिटी, और आजकल तो जो भी डीपी होती है वो क्या होती है, हाई क्वालिटी में ही लेना पसंद करते हैं। डीपी हाई क्वालिटी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। डीपी को अपन बात करें तो मतलब फोटो से, ठीक है, अपन इसको अटैच कर सकते हैं। डीपी हाई क्वालिटी, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। आप देखो इसको मीन समझते हैं, इनका मीनिंग्स का। डाईप्लेजिया, ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डाईप्लेजिया। पी का मतलब समझते हैं क्या होता है, पी का मीन्स क्या होता है, पैराप्लेजिया। एच का मतलब होता है हेमीप्लेजिया, ठीक है, और क्यू का मतलब क्या होता है, क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम का मतलब, एम से अपन मीन निकाले तो क्या होता है, मोनोप्लेजिया। अब देखो इनको समझते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक इमेज रखी। सबसे फर्स्ट में अपन बात करते हैं मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है, या तो ये लिम्ब है एक साइड का, एक इसमें ओनली एक मोनो मानी एक पार्ट क्या होगा, अफेक्ट होगा। या तो ये लिम्ब है, या तो ये अफेक्ट होगा, या फिर ये हैंड अफेक्ट होगा, या फिर ये हैंड हो सकता है, या फिर ये एक लिम्ब हो सकता है, ठीक है। पर एक टाइम में एक ही बॉडी पार्ट अफेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, जो बॉडी का जो पूरा पार्ट है, बॉडी का जो ऑल ऑफ बॉडी पार्ट जो है वो क्या होता है, पैरालिसिस से अफेक्ट होता है। और इसमें क्या आता है, व्यक्ति क्या है, बिल्कुल भी इसके सभी मोटर फंक्शंस खो देता है। और कई कई बार तो क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया में जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स भी क्या कहे, फंक्शंस करना बंद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमिप्लेजिया। हीमिप्लेजिया में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो बॉडी का वन साइड का जो पार्ट है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो पैरालिसिस से अफेक्ट होता है। अब देखो ये कैसे होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अगर जो राइट साइड है, उस राइट साइड में ब्रेन में कोई इंजरी हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ये इस साइड का बॉडी पार्ट क्या हो जाए, पैरालिसिस से अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है, पैराप्लेजिया में जो लोअर बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप्लेजिया। डीप्लेजिया में क्या होता है, या तो डी का मतलब दो, या तो दोनों हाथ काम करने का बंद कर देंगे, ठीक है, या तो दोनों हाथों का जो मोटर फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, या यहाँ का मूवमेंट लॉस हो जाएगा, या फिर दोनों लिम्स का क्या होगा, मूवमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड